आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। आपको पुस्तक पढ़कर सुना रहे थे प्रबुद्ध वर्ग धर्म तंत्र को संभाले, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ज्ञान यज्ञ का विस्तार भावनात्मक नवनिर्माण का प्रथम चरण है। इस आधार पर प्रभावित लोगों को ही रचनात्मक संघर्षात्मक प्रयोजनों में संलग्न किया जा सकना संभव होगा। जो कुछ हम सिखाएं समझाएं उसमें आस्था और श्रद्धा का समन्वय करें, ऋषियों के तत्व चिंतन की सहायता लें और आध्यात्मिक मान्यताओं का सहारा लें। इससे भावनाशील जनता को अपेक्षाकृत अधिक जल्दी और अधिक अच्छी तरह प्रभावित एवं प्रेरित किया जा सकेगा। भावनाओं का प्रतिपादन बुद्धि द्वारा किया जाए हर्ज नहीं, पर यदि बुद्धिवाद में ही सब कुछ मान लिया गया तो फिर आदर्शों का प्रतिपादन गंभीरता पूर्वक न किया जा सकेगा और न किसी में इतना भावावेश उत्पन्न किया जा सकेगा कि वह आत्मसंयम अपनाकर परमार्थ के लिए कुछ करने लायक साहस भरा कदम उठा सके। यह सोचना ठीक नहीं मित्रों, यह सोचना ठीक नहीं कि धर्म और अध्यात्म की मान्यताएं प्रतिगामी है, उसमें अंधविश्वास और रूढ़िवाद भरा पड़ा है। यह बात इसी अंश में ठीक है कि वैसी घुसपैठ भी उसमें हुई है और जहां तहां प्रतिगामिता भी विद्यमान है, पर उसमें प्रगतिशील विचारधारा उससे कहीं अधिक है। हमारी दृष्टि बाबा वाक्यम प्रमाणम की न हो, हंस वृत्ति रखे, जो उपयोगी है प्रगतिशील है उसी का सहारा लिया जाए, उसी का सहारा ले। इस दृष्टि को रखकर किसी भी प्रतिगामी कहे जाने वाले ग्रंथ या संप्रदाय में ऐसे तत्व प्रचुर मात्रा में मिल सकते हैं जो युग निर्माण की प्रखर विचारधारा का समर्थन कर सके। हमें उतने ही उपयोगी अंश को प्राचीनता में से उभारना चाहिए और जहां प्रतिगामिता दिखाई पड़े वहां उसे अनावश्यक समझकर उपेक्षा में डाल देना चाहिए। गड़बड़ी तब पड़ती है जब जो कुछ लिखा कहा गया है उसका एक एक अक्षर पत्थर की लकीर मानने के लिए अपनी विवेकशीलता, सूक्ष्म दृष्टि और समय की आवश्यकता की उपेक्षा करते। जोखिम अंधानुकरण में है। उपयोगी तत्व ढूंढ निकालने की पद्धति अपनाकर हमें क्रांतिकारी परिवर्तनों के समर्थन में प्राचीन प्रतिपादनों से पर्याप्त सहायता मिल सकती है। सो अपनी नीति बिल्कुल यही होनी चाहिए। गायत्री माता का वाहन हंस है। हंस को नीर क्षीर विवेक आता है। हम इसी दृष्टि को लेकर चलें तो हमें सभी धर्म ग्रंथ, सभी संप्रदाय अपने प्रतिपादन का मुक्त कंठ से समर्थन करते दिखाई पड़ेंगे। मित्रों, भावनात्मक वातावरण बनाने के लिए कर्म कांडों की प्रक्रिया का अपना महत्व है। उसके साथ समन्वित शिक्षाएं गर्म लोहे पर चोट लगाकर उसे ढालने मोड़ने की तरह स्थिर प्रभाव डालने वाली सिद्ध होती है। हमें इस प्रयोजन को पूरा कर सकने में समर्थ सुयोग्य व्यक्ति तैयार करने चाहिए जो सुसज्जा और आकर्षण का वातावरण बनाने में निपुण हो और जिस स्तर का जनसमूह एकत्रित है उसी मनोभूमि के अनुरूप
प्रवचन करने की सूझबूझ रखते हों, शाखाओं को इसी प्रकार के व्यक्ति जुटाने चाहिए। इस प्रयोजन की पूर्ति के लिए आवश्यक कर्मकांड एवं प्रवचन की पुस्तकें युग निर्माण योजना द्वारा पहले ही प्रकाशित हैं। इनके आधार पर उन व्यवस्थाओं को संपन्न करने की योग्यता थोड़े अध्यावसाय अभ्यास के सहारे सहज ही विकसित की जा सकती है। मित्रों, जन्मदिन, विवाह दिन, बालकों के संस्कार, विवाह, वानप्रस्थ आदि के विधि विधान और व्यक्तिगत जीवन के उतार चढ़ावों का विश्लेषण यदि ठीक तरह किया जा सके तो लोक शिक्षण की एक महती आवश्यकता इससे पूरी हो सकती है। व्यक्ति और परिवार उस परामर्श के आधार पर अपनी प्रगति का पथ प्रशस्त कर सकते हैं। त्योहारों के अवसर पर आमतौर से काम धंधे से अवकाश रहता है। पूरे दिन छुट्टी न भी हो तो प्रातःकाल दफ्तर, दुकान आदि का काम आरंभ होने से पूर्व का अथवा रात्रि का समय सभी के लिए अवकाश का हो सकता है। जहां जैसी सुविधा हो वहां वैसी समय तथा स्थान की व्यवस्था बनानी चाहिए। यदि वर्ष में आने वाले सभी पर्वों में कोई नियमित रूप से सम्मिलित होता रहे और उससे संबंधित समस्याओं की समाधान जो पर्व की विवेचना के रूप में प्रस्तुत होते हैं सुनता रहे, तो उसे अपने समाज की स्थिति, समस्याएं, उलझने, कठिनाइयां, विकृतियां समझने का और उनका हल जानने का अवसर मिल सकता है। यह बहुत ही उत्तम शिक्षा पद्धति है। इससे जन साधारण को समाजगत अव्यवस्थाओं से उत्पन्न हानियों को रोकने की प्रेरणा मिल सकती है। इसी प्रकार परिवार के जिन कर्तव्य और उत्तरदायित्वों से साधारण लोग अपरिचित ही रहते हैं, उन्हें जानने एवं संभालने के लिए संस्कार वाले अवसर बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं। हर मोहल्ले, गांव में किसी के घर कोई न कोई संस्कार होता ही रहेगा। उनमें सम्मिलित होकर आदि से अंत तक पारिवारिक जीवन का स्वरूप, आदर्श भली प्रकार समझा जा सकता है। व्यक्तिगत जीवन में हलचल उत्पन्न करने के लिए जन्मदिन मनाने का अपना महत्व है। दाम्पत्य संबंधों में सद्भावनाओं का पुट लगाकर आनंद उल्लास की गंगा जमुना मिला देना विवाह दिन उत्सव मनाकर संपन्न किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त भावनात्मक वातावरण में जन जीवन को ऊंचा उठाने की अन्य प्रक्रियाएं भी निर्धारित हैं। सत्यनारायण कथा का हिंदू समाज में बहुत प्रचार है। पंडित लोग केवल उस कथा का महात्म्य सुनाते हैं। लीलावती, कलावती, तुंगध्वज राजा ने क्या किया, कौन सी कथा सुनी, इसका पता ही नहीं चलता। युग निर्माण योजना ने उस कथा को इस प्रकार परिष्कृत किया है कि सत्य को नारायण मानकर लोग सत्य आचरण, सत्य व्यवहार की रीति नीति अपनाएं और सत्य आदर्शों के पालन का व्रत धारण करें। यह शिक्षा सत्यनारायण व्रत कथा में मौजूद है। हम में से कोई सशक्त वक्ता उसे उतने हृदयग्राही ढंग से कह सकता है कि सुनने वाले एक नया प्रकाश ग्रहण कर सके। रामायण कथा का 7 दिन का सप्ताह है, जिसमें उपयोगी भाग का मिलजुल कर पारायण और उस ग्रंथ से भगवान राम के जीवन गाथा से जो शिक्षा मिलती है उनकी चर्चा पर नित्य प्रातः सायं प्रवचन किया जाता रहे, तो यह रामायण सप्ताह का धर्मानुष्ठान
उपस्थित लोगों की जीवन धारा बदलने के लिए घसीटता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसी प्रकार गीता कथा सप्ताह की भी योजना है। संस्कृत श्लोक ठीक ढंग से पाठ करना और उसका अर्थ समझना हर किसी का काम नहीं। गीता पद्यानुवाद इसी सामूहिक पाठ योजना के लिए बना है और छापा गया है। 7 दिन में प्रतिदिन प्रातः सायं एक एक श्लोक की व्याख्या होती रहे तो 14 प्रवचन हो जाते हैं। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे। गीता के सर्वोत्तम 14 श्लोकों की 7 दिन में व्याख्या कर देने से गीता का ही नहीं जीवन विद्या का सार भी स्पष्ट होने लगता है, परिलक्षित होने लगता है। इसके लिए गीता कथा पुस्तक भी पहले से ही विनिर्मित है। अपने समाज में गीता रामायण अद्भुत ग्रंथ हैं। इनमें अपनी संस्कृत का सार तत्व बड़ी खूबी के साथ भर दिया गया है। 7 दिन के सप्ताह धर्मानुष्ठान की परंपरा यदि चल पड़े उससे नैतिक और सांस्कृतिक पुनरुत्थान की अभिनव हलचल उत्पन्न होती दिखाई देगी। सभी सम्मेलन में लंबे चौड़े धुआंधार भाषणों की अपेक्षा इस धर्म वातावरण में दिया गया शिक्षण कहीं अधिक हृदय ग्राही और स्थिर प्रभाव डालने वाला सिद्ध हो सकता है। सत्यनारायण कथा सुनने किसी भी परिवार मोहल्ले के लोग रुचिपूर्वक आ सकते हैं, जबकि सामयिक राजनीतिक विचार गोष्ठी की बात सुनकर लोग उतना उत्साह नहीं भी दिखा सकते हैं। प्रतिगामी पंडित पुरोहित अपनी दान दक्षिणा में कमी आने की आशंका से कई बार अड़ंगे अटकाते देखे गए हैं। उन्हें समझा दिया जाना चाहिए कि हमारा प्रयोजन आपकी दान दक्षिणा लेना छीनना नहीं वरन धार्मिकता का वातावरण बनाना है। भारतीय जनता 80% भाग अशिक्षित है। जनता का 80% भाग अशिक्षित है और लगभग 80% ग्राम देहातों में ही रहते हैं। शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए इस वर्ग को मात्र धार्मिक कथा गाथाओं की पृष्ठभूमि ही विदित है। राजनीति, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि का प्राथमिक ज्ञान भी उनके पास नहीं है। उनके लिए विवेचनात्मक भाषण बेकार है। उन्हें तो इसकी पूर्व जानकारी धर्म परंपरा के साथ मिलाकर ही वह शिक्षण दिया जा सकता है जो अंतरंग में भी उतर सके। अपने देश की बहुसंख्या बौद्धिक स्तर जिस प्रकार का है उसे ध्यान में रखते हुए यदि धार्मिक शैली अपनाकर आज की स्थिति समझाई जाए और ऊंचे उठने का परामर्श दिया जाए तो यह तरीका बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। गांधी जी इस देश की मनोभूमि को समझते थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के राजनीतिक आंदोलन में संतों जैसी प्रवृत्तियां जोड़ी और जनमानस को आकर्षित कर लिया। जनमानस को आकर्षित कर लिया। दूसरे नेता कम कुशल नहीं थे, पर गांधी जी का जनता के हृदय में अनुपम स्थान होने के कारण उनकी धार्मिकता को जनता में अनुपम स्थान होने का कारण उनकी धार्मिकता को ही माना जा सकता है और माना गया। महामना मालवीय लोकमान्य तिलक के प्रति भारतीय जनता असाधारण श्रद्धा रखती थी। इसका कारण उनके राजनीतिक क्रियाकलापों के साथ जुड़ा हुआ धर्माचरण ही कहा जाएगा। यदि सिद्धांत रूप से
जनसाधारण के लिए धार्मिकता के उपयोग की आवश्यकता नहीं भी समझें तो उस भारतीय जनता की मनोभूमि को ध्यान में रखते हुए एक कुशल नीति प्रक्रिया मानना ही चाहिए। श्री जवाहरलाल नेहरू अहिंसा से सिद्धांततः सहमत नहीं थे, पर गांधी जी द्वारा प्रतिपादित सत्याग्रह पद्धति की स्थिति को देखते हुए उपयुक्त नीति मानते थे और उसी आधार पर वे उसे स्वीकार करते थे। जिन्होंने सिद्धांतता धर्म माध्यम से जनसाधारण की बात रुचती ना हो, उन्हें भी यह तो मानना ही चाहिए कि विशाल भारत के पिछड़े हुए बहुमत द्वारा अपनाए जाने योग्य लोक शिक्षण धार्मिकता का पुट दिए बिना संभव नहीं हो सकता था। राष्ट्र के समग्र पुनरुत्थान के लिए अभीष्ट प्रशिक्षण धार्मिकता युक्त ही होना चाहिए। ओम शांति। आगे बताएंगे आवरणों की उपयोगिता।